प्रश्नावली 2 का पहला सवाल है, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी ए, बी और सी के रनों की संख्या का अनुपात इतना है। तो यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या बताइए। सवाल जो है वो 3 खिलाड़ियों के ऊपर है, ए, बी और सी। तो कितने खिलाड़ी हैं? 3 खिलाड़ी ए, बी और सी। टोटल रन कितने हैं? 364। जो सवाल में दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो दिया है कुल रन है 364। इसके बाद और क्या जानकारी दिया है? 3 खिलाड़ी ए, बी व सी, और दिया है रनों का अनुपात। रनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात, ऐसा है। यहाँ पे देखो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, दोनों का वैल्यू कितना है? 1 अनुपात 2। अलग अलग करके लिख लेते हैं। ए अनुपात बी, ये जो 1 अनुपात 2 है ना, वो इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी काम करेगा। तो ए अनुपात बी के लिए काम किया तो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 2। और बी अनुपात सी के लिए काम किया तो कितना हो जाएगा? उसके लिए भी 1 अनुपात 2। अब आप लोग थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना। यहाँ ए का मान कितना है? 1। ए का मान कितना है? बी का मान कितना है? 2। ए का मान है 1 और बी का मान है 2। यहाँ पे बी का मान कितना है और सी का मान अलग अलग है। बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी, लेकिन इसमें बी का मान कितना है? 2 और इसमें बी का मान कितना है? 1। बी के मान को बराबर करने पर, बी के मान को क्या करेंगे? बराबर करने पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण। इस बी में 1 है, उसको कितना करना है? 2 करना है। तो 1 का किस चीज से गुणा करें कि 2 हो जाए? 1 का किससे गुणा करें कि 2 हो जाए? 2 से करेंगे। किससे करेंगे? 2 से। तो यहाँ भी b का कितना है? यहाँ पे 2। तो इस b को भी बनाना है 2। तो क्या कर देते हैं? b के मान को बराबर करने के लिए समीकरण 2 का गुणा किससे कर देते हैं? 2 से। समीकरण 2 का गुणा 2 से करने पर तो b अनुपात c बराबर, जो नया आएगा वो क्या हो जाएगा? जो इधर 1 अनुपात 2 है ना, उसका किए हैं 2 से गुणा। तो गुणा करने के लिए ऐसे किया जाता है। तो b अनुपात c बराबर 2 1 कम और 2 दूना 4। अब a का कितना है? 1। b का कितना है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे b का कितना है? 2, मतलब b का बराबर हो गया। अब c का इसमें कितना है? 2 और c का नया वाला कितना है? 4। तो इसको मानेंगे समीकरण 3, इसको यहाँ से नहीं मानेंगे अब ना, क्योंकि इसका गुणा करके दूसरा निकाले हैं, तो इसको यहाँ से अब नहीं मानेंगे। तो a का कितना है? 1। a अनुपात b अनुपात c बराबर a का है 1, तो यहाँ ले लेंगे a की जगह पे 1। b का यहाँ कितना है? इसको लेना ही नहीं है। b का कितना है? 2, तो b की जगह पे ले लेंगे 2। c का कितना है? 4, तो c की जगह पे ले लेंगे 4। अब a बराबर मान लेते हैं 1 के, b बराबर मान लेते हैं a का कितना है? 1 है, b का है 2। के, क्योंकि देखो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि a बराबर कितना है? 1, तो a बराबर 1 उसका वास्तव नहीं है, उसका वास्तव मान
नहीं है, तो इसीलिए वास्तव नहीं है तो कोई एक ऐसा राशि लेंगे जिसका मान बदलते रहता है, तो के यहाँ पे ले लेते हैं। कुल रन कितने हैं? 1 के, 2 के प्लस 3 के, कुल रन कितने हैं? 364 रन है। तो टोटल मिला करके कर देते हैं 364। 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 के बराबर 364। के बराबर कितना हो जाएगा? 364 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 36 में 35 जाएगा 1, 14, 7 गुना कितना हो जाएगा? के का मान कितना आया? 52। के का मान आया, ए का कितना है? 1 के, तो 1 गुणा 52 करेंगे तो 52 एकम कितना हो जाएगा? बी का कितना है? 2 के, तो 2 गुणा 52 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 गुना 100, 104। फिर 4 गुना 52 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 52 बराबर हो जाएगा 208। तो जो ए वाला व्यक्ति था वो कितना रन बनाया? 52 रन। जो बी वाला व्यक्ति है वो कितना बनाया? 104। और जो सी वाला था वो कितना बनाया? 208। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स तीनों कि अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 364 आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए, आएगा ना। 8 4 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 5, 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो आता है 364 आता है। ये सवाल भी यहाँ पे समाप्त हुआ। इसको भी आराम से बनाना समझ के।